हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एग्जीक्यूशन। तो गाइस, अब तक हम बात कर रहे थे कि कैसे आप जो है चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट रीडिंग स्किल की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी लाइन चार्ट से हमने शुरुआत की थी, देन हमने हाई एंड लो बार चार्ट के ऊपर बात की थी, एंड फाइनली हमने कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर बात की थी, एंड उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल के ऊपर भी हमने वर्क किया था। तो भाई आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट में कितने तरह के जो है ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट के कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब जब हम चार्ट रीडिंग स्किल के ऊपर बात करे थे, तब मैंने बताया था कि मार्केट में दो तरह की चीज़ों को आपको फोकस करना है फिलहाल, कि एक अपसाइड और एक डाउन साइड। आज की वीडियो में हम जो है इसके ना और डीपर चलेंगे और हम जो है मार्केट की जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जो है डीपली सीखेंगे। तो इसके लिए लेके चलता हूं मैं आपको पीपीटी के ऊपर। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। आज के हमारे टॉपिक में हम जो है दो चीज के बारे में जानेंगे। एक तो ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, ठीक है, और एक रेंजिंग मार्केट क्या होती है। देखो, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। मतलब प्राइस कहीं से शुरू होगा, कहीं पे पहुंचेगा। अगर मान लो 100 रुपए से शुरू हुआ, वो 150 पे पहुंचा, तो मार्केट ने अपसाइड में गया। अगर मैं ये मान के चलता हूँ प्राइस 100 रुपए से शुरू हुआ और प्राइस जो है 50 पे गया, तो मार्केट में डाउन साइड मूव आया, तो वो डाउन ट्रेंड की निशानी रहती है। ठीक है, जो अप ट्रेंड को पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है हायर हाई एंड हायर लोस। तो मैंने आपको जो है, जब हम चार्ट रीडिंग हम कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आपको हाई एंड लोस को मार्क करना होगा। तो उसको मार्क करके जब हम उसको ज्वाइंट करते हैं, तब हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि भाई हायर हाई चल रहा है पैटर्न, मतलब चार्ट प्राइस जो है हायर हाई चल रहा है, या फिर प्राइस जो है हायर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। अगर हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है, जैसे इस वाले चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हाई है, H1 जो हाई है, ये H2 हाई से जो है ये छोटा है, ठीक है, और H2 हाई जो है अपनी H3 हाई से जो है ये भी छोटा है, और यहाँ पे L1 जो लो है वो L2 लो से जो है ये छोटा है, और ये L3 जो लो है वो L2 लो से ये भी L2 लो जो है L3 लो से छोटा है। तो जब इस तरह का पैटर्न आपको देखने का मिलता है ना, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसका ये मीनिंग निकालते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है कि जब मार्केट में जो है लोअर हाई और लोअर लो, मतलब अगला जो मेरा हाई है, ठीक है, वो पिछले हाई से अगर कम है, ठीक है, और उसके अगला हाई पिछले हाई से कम है, अगला लो जो है मेरा पिछले लो से नीचे जा रहा है, और उसके अगला लो पिछले लो से नीचे जा रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि मार्केट में डाउन साइड मूव आ रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। गाइस, इन दोनों के बारे में हमने जो है ना पिछली वीडियोस में बहुत बात कर ली थी। मैंने आपको कहा भी था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि मार्केट का प्राइस कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे जा रहा है। ओवरऑल अगर लेवल पे देखा जाए कि मार्केट का प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, मार्केट ने यहाँ पे गया, तो मार्केट ऊपर की साइड गया। यहाँ पे मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, मार्केट इस साइड पे गया, तो मार्केट नीचे की साइड गया। तो ये ओवरऑल लेवल पे है, ठीक है। तो इनमें जो हमको कुछ इस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिलता है मार्केट में। आमतौर पे जो है प्राइस कहीं से शुरू होता है, एक जगह पे हाई जाता है, ठीक है, ये ऊपर गया, फिर यहाँ से हुआ शुरू, फिर यहाँ पे गया, ये मार्केट जो है लो साइड पे गया, ठीक है। पर इनमें जो है एक चीज है, एक और मार्केट के अंदर एक और पैटर्न हमको देखने को मिलता है, जिसके जो हमको आमतौर पर देखने को मिलता है, पर हम उसको ज्यादातर टाइम पे इग्नोर कर जाते हैं। उसको कहते हैं हम रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट के अंदर क्या होता है ना, व्हेन द प्राइस मूव बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेंजिंग मार्केट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बट मैं एक ओवरऑल आपको बताता हूँ। सपोर्ट एरिया होता है जो आपको, जैसे मान लो आप एक कमरे के अंदर हो, तो कमरे के अंदर आपके यहाँ पे जो एक फ्लोर का एरिया होगा, ठीक है, फ्लोर, और एक होगा आपको टेरिस का एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो, ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी, तो जाहिर सी बात है वो टेरिस से टकराएगी, नीचे आएगी, फिर नीचे वो फ्लोर से टकराएगी, फिर ऊपर जंप खाएगी। तो जो नीचे का एरिया रहता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है, और ऊपर का एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ये होता है कि प्राइस जो है एक दो प्राइस जो है वो दो प्राइस रेंज के बीच में जो है मूव करता है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे की साइड गिरता है तो वो जंप खाता है, अगर वो ऊपर की साइड आता है तो ऊपर से नीचे बाउंस करता है। तो ये जो है मतलब जैसे मान लो मैं मांगे चलता हूँ कि एक रेंज में बनाता हूँ 100 से लेके 500 की, तो प्राइस जो है 100 पे आता है तो कोई ना कोई बाय कर लेता है, वो ऊपर चले जाता है, फिर 500 पे आता है, कोई ना कोई सेल करता है, फिर नीचे की साइड चले जाता है। तो प्राइस जो है इस तरह से मूव करता रहता है।
और इस तरह से मूव करते करते हमको कुछ इस टाइप का जो है पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये पैटर्न जो है आमतौर पे जो है 70% हमको ये पैटर्न देखने को मिल जाता है। 30% टाइम्स ऐसा होता है जब मार्केट जो है कोई ट्रेंडिंग पोजीशन के अंदर होती है, वरना 70% हमको ये पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो अभी हम जो है इसको चार्ट के ऊपर भी समझेंगे कि चार्ट के ऊपर हम इसको कैसे पिक कर सकते हैं। तो अब हम लेके चलते हैं चार्ट के ऊपर, हम वहां पे जाके समझते हैं कि हम इस मार्केट के ट्रेंड को कैसे पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। सो गाइस हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अगर आपको जो है ट्रेंड को एक अच्छे लेवल से आपको एनालाइज करना है तो मैं कहूंगा आप बिगर टाइम फ्रेम को लेना, वीकली या मंथली। उससे आपको जो है बेटर पिक्चर देखने को मिल जाएगी कि भाई ट्रेंड कैसे चल रहा है। ठीक है, मैंने इस चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम लिया है एंड मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे करीबन 5 ईयर का डाटा। अब 5 ईयर का डाटा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इसका जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आप ये देखिए मैंने इसके ना थोड़ा सा मार्किंग करके रखी है पहले से ही। तो प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये अप साइड ये डाउन साइड, फिर अप डाउन करते करते प्राइस यहाँ पे गया। ठीक है, अब मैं आगे का जो है आपके सामने इसको बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो प्राइस मेरा यहाँ पे गया फिर नीचे गया एंड यहाँ से प्राइस मेरा यहाँ की साइड गया। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस वाले एरिया में, अगर इस वाले एरिया में आप ध्यान से देखें तो प्राइस जो है एक एरिया के अंदर जो है मूव कर रहा था। अगर मैं ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको डेली के अंदर दिखाऊं तो डेली के अंदर भी आप देखेंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो प्राइस जो है यहाँ से शुरू हुआ, देन ये नीचे गया, फिर इस वाले एरिया में आया, फिर ये इसी एरिया में तब तक चलता रहा जब तक इसको कोई अच्छा सा बाउंस नहीं मिला। जैसे ही यहाँ से अच्छा सा बाउंस मिला देन प्राइस ने एक बार इसको रिटच किया एंड देन फिर प्राइस वापस इसी एरिया में मूव कर रहा था, ये दूसरे एरिया में मूव किया प्राइस ने एंड देन उसके बाद ये अपसाइड पे गया। अब हम इसके अंदर जो है ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैंने देखा कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर बाउंड हो गया है। ठीक है, इसी एक रेंज के अंदर बाउंड हो गया है। जैसे ही यहाँ से ये रेंज को ब्रेक किया, ये ब्रेकआउट हुआ, देन प्राइस जो है थोड़ा ऊपर चढ़ गया। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन इसने इस वाले रेंज को, इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर गया। फिर ये जब इसने ब्रेक किया फिर थोड़े टाइम के लिए प्राइस यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड रहा इस वाले एरिया में, यहाँ पे फाइटिंग चलती रही। अगर मैं इसको थोड़ा बड़े मतलब डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ये और इजीली समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर प्राइस इसी जगह पे मूव कर रहा था। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है डेली टाइम फ्रेम में एंड ये मैंने वाईटी 5 ईयर का लिया था। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर चलते रहा एंड ओके,
तो यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो प्राइस जो है यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए गया। अब मैं हायर हाई कैसे कह रहा हूँ, ये वाला लो है, ठीक है, फिर ये अगला लो है मेरा, ठीक है, फिर उसके बाद अगला ये लो है मेरा, सेम इसी केस में ये मेरा हाई है, इसी केस में ये मेरा हाई है एंड ये मेरा हाई है। तो मेरा ये वाला हाई पिछले हाई से छोटा है, मेरा ये वाला हाई पिछले हाई से छोटा है। ऐसे ही मेरा लो जो है पिछले लो से बड़ा है, ये वाला लो मेरा इस वाले लो से बड़ा है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि प्राइस जो है यहाँ से अप साइड पे गया। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अप ट्रेंड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको मैं साइड वेज, फिर मैं लिख सकता हूँ इसको फिर से साइड वेज, इसको लिख सकता हूँ मैं अप ट्रेंड, यहाँ ये वाला एरिया, ठीक है, देन अप साइड, ओके, ये वाला अप साइड है। अब ये वाला अगर आप मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे मेरा जो लो है, ये वाला लो जो है मेरा, और फिर मेरा जो अगले लो बन रहे हैं, ठीक है, वो सब मेरे नीचे की साइड जा रहे हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्राइस डाउन साइड गया है। सेम इसी तरह से अगर मैं हाई के ऊपर भी ध्यान लगाऊं तो ये मेरा ये वाला हाई है, फिर उसके बाद अगला हाई मेरा ये वाला मैं लेके चल रहा हूँ, फिर उसके अगला हाई मैं यहाँ पे लेके चल, जब तक प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, ये वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड में जाने का सवाल ही नहीं है। जब तक वो उसने पिछले हाई को मेरे ब्रेक नहीं किया, ये प्रॉपर अप ट्रेंड में जाने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वाला एरिया का जो है मेरा डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड ये वाला। फिर अगला ओके, ये भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे है साइडवेज, ठीक है, डाउन साइड साइडवेज, अगला साइडवेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ ना, ये वाले एरिया को थोड़े से बड़े, तो मेरे को तो यहाँ पे भी साइडवेज का थोड़ा सा दिख रहा है आसार, तो मेरे को यहाँ पे भी साइडवेज के ही दिख रहे हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसके अंदर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों बनते हैं, बट एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहा है, एक ही जगह से ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला ओके, इसके अंदर वैसे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे इस साइड पे ये अप ट्रेंड जा रहा है, फिर ये वाला अप ट्रेंड जा रहा है, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं, ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर ये फिर से ये वाला जो है डाउन ट्रेंड के ऊपर जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, मतलब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया लेके चल रहा हूँ, तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है, ये वाला साइडवेज के अंदर जा रहा है।
ये भी साइड वेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर ये वाला डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। ये वाला डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर ये वापस एक अप ट्रेंड का मूव आ रहा है। हायर हाई एंड हायर लोअर्स के ऊपर ही हमको ध्यान देना है कि हायर हाई एंड हायर लोअर्स को हमको पैटर्न देखने को मिल जाए, तभी हम इसको कह सकते हैं ना प्रॉपर। फिर यहाँ पे फिर से साइड वेज के अंदर जा रहा है, ये वाला हिस्सा, एंड यहाँ पे फाइनली जो है अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। आपको एक बात बताऊं, रेंजिंग मार्केट जो होती है ना, इसके अंदर जो है आपको दोनों टाइप की ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। जब भी मार्केट यहाँ से मतलब नीचे वाले बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट के साथ जाती है, तो यहाँ पे आपको अपसाइड का मूव मिलता है, और जब मार्केट अपसाइड से डाउन साइड टॉप से बॉटम की ओर जाती है नीचे की साइड, तो आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आपको नज़र ये रखना है कि क्या मेरा जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज या प्राइस ब्रैकेट के अंदर मूव कर रहा है। एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज या प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर मूव कर रहा है ऐसे, तो समझ जाओ कि प्राइस जो है एक साइडवेज मार्केट में है। पर अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग करने का मतलब आपको सीखना है, ठीक है, तो उसके बारे में वैसे भी आगे बात करेंगे। पर अगर आपको मौका मिलता है, आपके पास आइडिया है, आपको पता है कि भाई अब नीचे आ रहा है तो मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता, मौका है कि नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है तो आप ट्रेड के अंदर घुस सकते हो। उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं अपसाइड और डाउन साइड जाने। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए मैं एक छोटा सा काम देके जा रहा हूँ, हालांकि इसकी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल आपको एक चार्ट पे दिखा चुका हूँ। तो मेरा ये कहना है, आपको गिनती के 5 स्टॉक्स लेने हैं, कोई भी आप 5 स्टॉक लीजिए, उसके अंदर मार्किंग कीजिए हाई एंड लॉस की। उसके अंदर देखो, आपको स्टेप में बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे स्टेप जो है इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो आपको हाई एंड लॉस की पहले तो करनी है मार्किंग। हाई एंड लॉस की आपने मार्किंग कर ली, पहला स्टेप आपका ये वाला, ठीक है, चेक। सेकंड स्टेप आपका ये है कि उन हाई एंड लॉस के अंदर पहले ये पता लगाना है कि क्या ये एक रेंज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेंज का पता करना है, पहले पता करना है रेंज का, रेंज को फाइंड करना है आपको। जब आप रेंज को फाइंड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई 70-80% तो आपको रेंज ही मिलेगी। जब आप रेंज का फाइंड कर लेंगे तो आपके पास थर्ड एंड फाइनल जो होगा, आपके पास आपको एक मूव देखना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ से शुरू हुआ, प्राइस अपसाइड पे गया या प्राइस डाउन साइड पे गया। अगर प्राइस अपसाइड पे गया तो वो अप ट्रेंड में आ गया, अगर प्राइस डाउन साइड में गया तो वो डाउन ट्रेंड में आ गया। और अगर आपको उसके लिए भी अगर कोई पर्टिकुलर मतलब अगर आपको इसमें भी क्लियरिटी चाहिए तो हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। हमने पूरी चार्ट पैट जब हम चार्ट रीडिंग करना सीख रहे थे तब मैंने उसी की ही बात करी थी पूरी सीरीज के अंदर। तो आप उन वीडियोस का भी सहारा ले सकते। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट साइकिल के बारे में। मार्केट साइकिल होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या यूज केस है, कैसे हम उसके यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। सो गाइस दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।